और अब इसी फाइल में भारत के कुछ नेताओं के, भारत के कुछ व्यवसायी के, भारत के कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम होने की चर्चा है मित्रों। और इसी को आधार बनाकर के पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि 19 दिसंबर को भारत का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा और महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि 19 दिसंबर को जो फाइल रिलीज होने वाला है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। ये हमला कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, जिसके बारे में मैं आपको एक दिन पहले बता चुका हूं। लेकिन यह मामला और तूल पकड़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। इसमें नाम आ रहे हैं हरदीप पुरी साहब के। अब एक बात लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, हरदीप पुरी ऐसे कौन से ब्रिलियंट एम्बेसडर थे जिनको प्रधानमंत्री ने उठा करके सीधे अपने कैबिनेट में एंट्री करा दिया। बिल गेट्स का रिलेशन जेफरी एप्स्टीन से रहा है। जेफरी एप्स्टीन की मौत 2019 में ही हो गई और 19 में जो मौत हुई, जेल में हुई, हमने आपको बताया है कि नजरबंद था वो व्यक्ति। और जिस दिन उसकी मौत हुई है, जिस दिन कहा गया कि वो सुसाइड किया है, उस दिन उस सुसाइड वाले इलाके का सीसीटीवी फुटेज गायब है, कैमरा ही बंद है। बाकी जगह का कैमरा काम कर रहा है, लेकिन जहां जेफरी एप्स्टीन रह रहा है वहां का कैमरा बंद है। और 2019 में ही जेफरी एप्स्टीन के सुसाइड करने की खबर आई, जो पूरी तरह से गलत है, फार्स है। जेफरी एप्स्टीन की भी हत्या की गई थी, जिसे इन माफियाओं ने बचा लिया। अब मित्रों, सवाल यह है कि बिल गेट्स भारत में इतनी पकड़ मजबूत कैसे कर लेता है? आखिर नाम हरदीप पुरी का ही क्यों आता है? फिर अनिल अंबानी का नाम आ रहा है, इनका नाम क्यों आता है, कैसे आता है? किसी ने फैब्रिकेट करके किया है? पृथ्वीराज चौहान अगर कह रहे हैं कि भारत के बहुत सारे लोगों का नाम इस फाइल में है और प्रधानमंत्री बदल जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास जानकारी होगी। और अगर जानकारी नहीं है तो पीएमओ उनके लिए एक्शन क्यों नहीं कर रहा है? पीएमओ उनसे क्यों नहीं पूछ रहा है कि साहब आपने किस कि भारत का प्रधानमंत्री 19 दिसंबर को इस्तीफा देगा, और अगर आपने ऐसा कहा है तो उसके पीछे आधार क्या है? हरदीप पुरी, बिल गेट्स और बहुत सारे भारत के बिजनेसमैन, जो नए नए बिजनेसमैन हैं, उनका भारत के सरकार के साथ यकायक संबंध कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? और फिर यह एप्स्टीन फाइल्स की बात आना, एप्स्टीन फाइल्स ना भी हो, लेकिन क्या इस तरह का रैकेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है जो हमारे भारत सरकार के बड़े बड़े नेताओं को फंसा रहा है? क्या इस तरह की लाइजनिंग हो रही है? यह इंक्वायरी का विषय है और मैं समझता हूं इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को डायरेक्टली इंटरवीन करना चाहिए। भारत की रिसर्च एनालिसिस विंग को डायरेक्टली इंटरवीन करना चाहिए। आरएडब्ल्यू को तहकीकात करनी चाहिए कि भारत का कौन ब्यूरोक्रेट इस तरह के इंटरनेशनल सेक्स रैकेटियर के साथ, जेफरी एप्स्टीन चले गए, हो सकता है कोई और जेफरी एप्स्टीन आ रहा हो, उनके साथ कोई रिश्ता है। यह तहकीकात का विषय अब बन गया है मित्रों। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को उससे जोड़ने की जो साजिश चल रही है, यह रिजीम चेंज करने का जो खेल चल रहा है ना, यह उसका हिस्सा है। 19 दिसंबर कल बीत जाएगा, प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, फाइल खुल जाए। मैंने इसके बारे में भी आपको पहले बताया हुआ है कि हो सकता है कि फैब्रिकेटेड कुछ वीडियो, कुछ फोटोग्राफ रिलीज भी कर दिए जाएं, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की पूरी कोशिश भी हो, और इसकी गारंटी अमेरिका ले ले। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो, डोनाल्ड ट्रंप के फोटोग्राफ पब्लिक हैं, आप देख सकते हैं। पूरा डोनाल्ड ट्रंप जिन लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से, तो उनका क्या है? उनको नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो जो खुद ही नंगा है उनको किस बात का फर्क है? डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का नाम इसमें शामिल करना, भारत के प्रधानमंत्री को इसमें घसीटना, यह कहां तक उचित है?
यह बात सही है कि ठीक है, अभी आ रहा है हरदीप पुरी जी का नाम। हरदीप पुरी अमेरिका में एम्बेसडर थे, जांच होनी चाहिए, है अगर बात तो पता चल जाएगी। लेकिन अभी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर बहुत मुस्तैद है, मुस्तैद होना भी चाहिए। लेकिन 19 दिसंबर को इस्तीफा कौन देगा? डोनाल्ड ट्रंप देगा या इंग्लैंड में भूचाल आएगा? इंग्लैंड में जिनको भूचाल देना था वो तो $12 बिलियन का 12 मिलियन पॉन्ड्स का समझौता कर दिया। उनकी तो मट्टी पलीद होनी थी, हो चुकी है। वो गुफ्रे ने उनके साथ समझौता कर लिया, वर्जीनिया गुफ्रे ने, लेकिन उसके बाद भी उनकी फोटोग्राफ पब्लिक कर दी। 12 मिलियन पॉन्ड्स के समझौते के बाद भी वर्जीनिया गुफ्रे ने उस समझौते को तोड़ दिया और फोटोग्राफ रिलीज हो गया, बाहर आ गया। तो जिनकी मट्टी पलीद होनी थी हो गई। बिल क्लिंटन की मिट्टी पलीद पहले ही हो गई थी, मोनिका लेविंस्की में और जेफरी एप्स्टाइन वाली में भी। डोनाल्ड ट्रंप की पहले भी मिट्टी पलीद हो चुकी है, उनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा था, अभी इसमें नाम भी आ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन एप्स्टाइन 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 की चिल्लाहट हो क्यों रही है? निशाने पर भारत है, निशाने पर भारत सरकार है, निशाने पर मोदी है कि अब ये जो आखिरी असॉल्ट है ये कर देते हैं मोदी को बदनाम करने की। और एक बात तो मानना पड़ेगा कि भारत सरकार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। इस तरह के लोग भारत सरकार के नजदीक पहुंचे कैसे? आखिर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हरदीप पुरी एक ब्यूरोक्रेट, एक एम्बेसडर इतना शक्तिशाली हो गया जिसको मोदी जी ने हैंडपिक किया और मंत्रालय दे दिया। कैसे दे दिया? अंबानी के बारे में चर्चा हो रही है, अभी तो अंबानी के खिलाफ तो छापेमारी हो रही है ईडी की, कहां से नाम आ गया उनका? लेकिन भारत के कुछ ब्यूरोक्रेट के नाम इसमें जरूर आएंगे। कुछ भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट के नाम आप इस एप्स्टाइन फाइल में अगर आप देखें तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि भारत के कुछ भ्रष्टतम ब्यूरोक्रेट अय्यासी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है और दुर्भाग्यवश वो सारे अय्यास ब्यूरोक्रेट इस सरकार में भी, इस सरकार के भी प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। और यह बात मोदी जी को समझनी पड़ेगी कि आज उसी का नतीजा है कि इस तरह की खबरें लीक हो रही हैं। उनके ही दुश्मन अब उनको बतला रहे हैं, वरना पृथ्वीराज चौहान ये कैसे कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री 19 तारीख को बदल जाएगा और महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा? इतनी मजबूती के साथ कह रहे हैं तो क्या आधार है ये तो पकड़ना पड़ेगा। कल 19 दिसंबर आ जा रहा है, लेकिन भारत सरकार को चाक चौबंद होने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह के मोल, मैं आज फिर कह रहा हूं, एक ऑफेंडर व्यक्ति प्रधानमंत्री का पॉडकास्ट किया है। बिल गेट्स प्रधानमंत्री के कार्यालय कैसे पहुंच गया? ये बहुत ध्यान देने की बात है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहा हूं कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको सही सूचना नहीं दे रहे हैं। आप उनके बारे में तहकीकात कीजिए, कौन आपसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। नहीं तो कभी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ के मान मस्तक हैं, मर्यादा हैं आप, आपके ऊपर कोई तोहमत लगा लेगा, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आपको अब सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पावर गैलरी ही नहीं, ये चर्चा आम हो रही है, ये चौक चौराहों पर इसकी चर्चा हो रही है। तो बद अच्छा बदनाम बुरा, आप ध्यान रखिए। अगर कोई बदनाम करने की ठान लिया है और उसमें किसी को अगर कोई आधार मिल गया तो वो आधार सरकार के तरफ से नहीं आना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं आज से नहीं 2021 से बार बार आपको कह रहा हूं कि बिल गेट्स से दूरी बनाइए, बिल गेट्स से दूरी बनाइए, लेकिन आप दूरी नहीं बना रहे हैं। आप दूरी नहीं बना रहे हैं बिल गेट्स से। बिल गेट्स के साथ जितने लोग हैं लगे हुए वो सब आपके करीब पहुंच रहे हैं। ऑफेंडर्स लोग आपके करीब पहुंच रहे हैं।
बॉलीवुड में जिस क्रिमिनल के साथ खड़े लोग हैं वो आपके करीब पहुंच रहे हैं। डिनो मोरिया से आपकी मुलाकात कैसे हो गई? कैसे डिनो मोरिया आप तक पहुंच गया? सलमान खान कैसे पहुंच जाता है? ये सब ध्यान देने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी, बहुत जरूरत है। देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन देश के कुछ पर्टिनेंट सवाल हैं जो मजबूती से पूछे जाएंगे और देश पूछेगा। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग तो लड़ाई लड़ते रहेंगे इन माफियाओं के खिलाफ, लेकिन इन माफियाओं को भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को पहचानना पड़ेगा कि ये एप्स्टीन फाइल में आपके नाम को घुसाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये चल कैसे रहा है, आखिर चलना शुरू कैसे हुआ ये। इसलिए आपको चाक चौबंद रहना पड़ेगा। आज मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये एप्स्टीन फाइल बहुत लोगों के लिए नुकसानदेह होने वाला है। आप सतर्क रहिए। हम लोग तो लड़ते रहेंगे इन माफियाओं से। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।